बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। अब मेरा और आपका साथ हुआ करता है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, और अब तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी बाज़ वक्त हमारे कॉलर्स बताते होते हैं आज ही हमें पता चला आपकी टाइमिंग्स चेंज हो गई है। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। इंतहाई बिज़ी वक्त होता है ये हमारी, जो ख़ास तौर पे जो हमारी वो ख़वातीन जो घर पे रहती हैं, और बहुत ही ज़्यादा बिज़ी टाइम, ढेर सारे काम होते हैं जो इसी वक्त हम उनको निपटा भी रहे होते हैं। लेकिन यकीनन आप टीवी को ऑन करके और उसको भी गाहे बगाहे देखती रहती होंगी और रेसिपीज़ को नोट डाउन करती होंगी। और आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही अच्छी सी हैं, इंतहाई आसान हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं अकूरी, और ये बेसिकली एक स्पाइसी स्क्रैम्बल्ड एग हैं जो हम तैयार करने जा रहे हैं। और नाश्ते में भी आप इनको सर्व कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप इनको यकीनन बना सकते हैं। मोस्टली इनको सर्व किया जाता है पाव बंस के साथ, या आप इनको डबल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बस आपने सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो एग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो और बहुत ही सॉफ्ट से रहने चाहिए। बाकी हम इसमें मसाले भी ऐड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे हॉट विंग्स इन फ्राइड बास्केट। तो जो फ्राइड बास्केट है वो हम पोटैटो की मदद से बनाएंगे, और हमने पोटैटो को क्रश कर लेना है, उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, उसको डीप फ्राई करेंगे, बास्केट तैयार करेंगे, और उसके ऊपर हमने सर्व कर देने हैं हॉट विंग्स। उनका एक हॉट सॉस बनाएंगे और उसको हम सर्व कर देंगे। मसाला फ्रेंच टोस्ट बनाने जा रहे हैं, और फ्रेंच टोस्ट मोस्टली हम घर में बनाते भी हैं। मोस्टली मीठे बनाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंच टोस्ट मसाले के साथ भी बन सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको फ्रेंच टोस्ट अच्छे लगते हैं लेकिन मीठे नहीं बनाना चाहते हैं, या चाहते हैं कुछ स्पाइसी से बने, तो स्पाइसी से बनेंगे। और कमोबेश तरीका वही है जिस तरह हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं कि एग में और इस तरीके से डिप करके उसको फ्राई करना, लेकिन उसमें चीनी की जगह हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालेदार से मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट हैं। तो इजी सी रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट लेते हैं जनाब अकूरी से। उसके लिए हमें चाहिए होंगे अंडे, 6 अदद अंडे हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, काली मिर्चें हैं 2 से 3 ऐड करेंगे हम उसमें, हरी मिर्चें साथ ही शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज है, और ढेर सारे टमाटर, 3 से 4 टमाटर ऐड कर दीजिए ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला बने। ज़ीरा शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है उसमें हल्दी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्याज को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। सवाल भी आज का करते चलें, हमारे पास वाउच 365 है, और इसके साथ ही एनेक्स का भी बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। तो आप हमें बता सकते हैं। हमने आपको बताया अकूरी जो है वो एक स्पाइसी स्क्रैम्बल्ड एग हैं, लेकिन ये डिश कहाँ से बिलोंग करती है ये आपने हमें बताना है, और जब आप बताएंगे तो फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं आपके लिए। और इसके अलावा आप एनेक्स का ज़बरदस्त सा जो पैन पिज़्ज़ा है वो भी आप विन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने हमें जवाबात देने हैं, और आप हमें कॉल कर सकते हैं। नहीं मिल पाती है कॉल तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसको भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो ये है हमारा आज का बहुत ही आसान सा सवाल, ज़रूर आपने हमें जवाब देना है। और जिन लोगों को अंडे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वैसे मुझे पर्सनली एग्स बहुत ही पसंद हैं, किसी भी स्टाइल में उनको तैयार किया जाए और मैं जो है वो डेली उनको कंज्यूम कर सकती हूँ, कभी भी बोरियत नहीं होती। और वाकई तरीका भी यही है कि अंडे बहुत सारे तरीक़ों से तैयार किए जाते हैं। अगर आपको फ्राई एग नहीं पसंद, हाफ़ फ्राई ज़रूर पसंद होगा, कुछ ऑमलेट ज़रूर पसंद होगा, बॉयल एग कोई बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और हमें लेने भी चाहिए चाहे गर्मी हो या सर्दी। और मोस्टली देखा गया है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करने लगते हैं अंडों को, तब भी ज़रूर खाने चाहिए। 1 से 2 अंडे ज़रूर खाएं, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे, अनलेस कि आपको डॉक्टर किसी वजह से मना करें। और बच्चों को जिनकी ग्रोइंग एज है ज़रूर उनको एग्स दें, जैसे वो पसंद करते हैं वैसे दें, बॉयल हो, ऑमलेट हो। चलें इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल,
और सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद हमने अंडे फेंट कर ऐड कर देने हैं। और सिर्फ ख्याल इस चीज़ का रखना है कि बहुत ज़्यादा उनको कुक नहीं करना, अच्छे से सॉफ्ट से मज़ेदार से रहें। तो हम थोड़ी सी प्याज हमने ले लेनी है जिसको हम चॉप कर रहे हैं, और ऑयल को हमने गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छा सा ज़बरदस्त सा गरम हो जाएगा तो हम इसको सौते करेंगे, और उसके बाद फिर हमने बकिया चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स हो या कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, और यकीन नहीं तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, तो आप आज ही इसको ट्राई कर सकते हैं। और मोस्टली जो हमारी फ़ीमेल्स हैं इस वक्त या तो लंच तैयार कर रही होती हैं या कर चुकी होती हैं, और बच्चों का भी ऑफ है, उनकी पसंद की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तैयार की जा रही हैं, बन रही हैं। मौसम अभी भी ख़ासा ठंडा है और बहुत अच्छे मज़ेदार सी लगेगी ये आकूरी। जवाब आपने हमें ज़रूर देना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, और उसके बाद आप जीत सकते हैं वाउच 365 और एनेक्स का गिफ्ट। इसके साथ ही आज हमारे पास सबरोसो है, और सबरोसो के विंग्स हम यूज़ करने जा रहे हैं। उसके विंग्स तैयार करेंगे, उनको बास्केट में हम सर्व करेंगे। और सबरोसो की ढेर सारी बहुत ही यमी सी प्रोडक्ट्स हैं, जब भी मैं उनको यूज़ कर रही होती हूँ मैं ज़रूर टेस्ट भी करके देखती हूँ। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा उनका टेस्ट है। और ना सिर्फ चपली कबाब हैं, विंग्स हैं, और बर्गर पैटीज़ हैं, और उसके साथ साथ क्रिस्पी पॉपर्स हैं, और काफ़ी कुछ है सबरोसो का, तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। चिकन पकोड़ा है, और जब इंस्टेंट हम चाहते हैं वो कोई मेहमान आ जाता है या कुछ जल्दी से झटपट से हम तैयार करना चाहते हैं तो निकालें, ढेर सारी उनसे रेसिपीज़ तैयार की जा सकती हैं और आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात इसमें यह है कि इसके पैकेट पे कोड मौजूद होता है जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें जो चिकन इस्तेमाल की गई है वो किस बैच की थी, और बहुत ही हाइजेनिकली इसको तैयार किया जाता है, और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्ती है। सबसे बढ़कर ये कि फ़्लेवर बहुत अच्छा है, और हम काफ़ी सारे दिनों से इनको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आज हम इनके विंग्स तैयार करेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे कि टमाटरों को थोड़ा सा चॉप करके रख लेंगे, और ये जो प्याज है इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आंच को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि प्याज जो है वो सुर्ख होना शुरू हो गई थी। तो अगेन स्टोव को हमने ऑन कर लेना है। 2 से 3 टमाटर आपने ले लेने हैं, डिपेंड करता है, बहुत बड़े साइज़ के हैं तो 3 भी काफ़ी होंगे, वरना आप 4 ले लीजिएगा छोटे अदद टमाटर। उनको रफली चॉप कर लेंगे, और जैसे ही अगेन स्टोव को ऑन कर दिया है, प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन हो रही है, इसमें मैं शामिल कर देती हूँ टमाटर, और इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, ये 2 मसाले हैं, हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मैं इसमें शामिल कर देती हूँ टमाटर, ताकि थोड़े से टमाटर सॉफ्ट होना भी शुरू हो जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बास्केट भी आपको दिखा देते हैं और उसको भी तैयार कर लेते हैं। तो ये चले गए इसमें टमाटर। 2 से 3 आपने ऐड कर देनी है इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें, नाइला है लाहौर से, नाइला से बात करेंगे। हेलो नाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? मेरा अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हाल है। नाइला, आपका गला ख़राब लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल ठीक है मेरा गला। अच्छा चलें, ठीक है जी। नाइला, और आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, मैंने आपकी तारीफ ही करनी थी। बहुत अच्छा, बिल्कुल धीरे अंदाज में सिखाती हैं, तो मुझे ओके बहुत अच्छा लगता है। चलें, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, बनाती हैं? हाँ जी, कभी कभी। ठीक है, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी?
हाँ जी, ये इंडियन डिश है और ये पारसी कुजीन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश नोट करवाना चाहेंगी? नहीं, सब पूरी हो जाती है। मसाला चैनल पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना ही रहा होता है, तो सबकी देखती रहती हूँ मैं, प्रोग्राम तो पूरा हो जाता है सारे। वैसे आप इस ऐसा टाइम कोई नहीं, क्या मसरूफियत होती है आपकी 1 बजे से 2 बजे तक? कुछ बात नहीं। अभी आज तो मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने कहा चले मैं टाइम निकाल के आपको कॉल करूँ। चलिए। तो खाना वगैरह ही बना रही होती हैं, खा रही होती हैं, तो है और तो कोई खास मसरूफियत नहीं होती। तो आज क्या बनाया आपने? मैंने पाए बनाए हैं छोटे। पाए बनाए हैं? हाँ जी, छोटे पाए बनाए हैं मैंने। क्या बात है जी। और बताइए। और आप बहुत अच्छा पकाती हैं, अलग अलग तरह से बनाती हैं आप, अलग अलग कुजीन, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, साथ ही शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और हमने इसमें शामिल कर दिया है नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो टमाटर, अदरक, लहसुन पेस्ट, हल्दी, ज़ीरा और नमक, काली मिर्च, और ये चली गई इसमें हरी मिर्चें। काली मिर्च भी हम इसमें शामिल कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और जब ये मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अंडे, क्योंकि अंडे ऐड करके हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। तो यही वो टाइम है कि जब हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। हल्का सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर देती हूँ, ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और इसको कर देते हैं कवर। तो जब तक ये हो रहा है, हम चलते हैं पोटैटो की जो बास्केट है उसकी तरफ। और उससे पहले हम बात करेंगे निखत से, जो कि कराची से हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छी रेसिपी हमेशा की तरह बहुत यूनिक बना रही है आज भी। बहुत बास्केट शुक्रिया। हम देखेंगे किस तरह बनाती है, मैं जरूर ट्राई करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी जी। सवाल का जवाब हमें ज़रूर नोट करवाएं निखत आप। नहीं, मुझे पता नहीं है। आप भले रिक्वेस्ट है कि आंसर आखिरी में जरूर हमें बताइएगा, ताकि हम लोग को पता चले ना। चलें, जल्दी कोशिश ठीक है, करते हैं। ज़रूर आपको बताएंगे। तो आप जवाब नहीं देंगी? नहीं, मुझे नहीं पता है, कुछ ओहो, आइडिया नहीं। चलें ठीक है। लास्ट में हम आपको बताते हैं कि इसका क्या जवाब है। निखत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ सबरोसो के विंग्स हैं हमारे पास, तो क्यों ना इसको भी कुक होने के लिए रख दिया जाए। और फिर इसके साथ ही साथ जो इसकी बास्केट है हम उसको भी तैयार करेंगे। तो इनके जो विंग्स हैं बहुत अच्छे से मसाला लगे हुए हैं, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इनका अलहदा से एक हॉट सॉस सा बनाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ और विंग्स ऐड करके इनको कुक होने के लिए रख देते हैं। आपने ले लेने हैं तकरीबन ½ kg आलू। मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, डिपेंड करता है। एक बास्केट बनाना चाहते हैं, सर्विंग साइज़ की बास्केट बनाना चाहते हैं, बड़े साइज़ की बास्केट बनाना चाहते हैं, तो आपने आलू ले लेने हैं। आलूओं को कद्दूकश आपने कर लेना है, और कद्दूकश कर लेने के बाद उनको आपने ठंडे पानी में थोड़ी सी देर के लिए भिगो दीजिएगा। स्टार्च होता है आलूओं में, वो हमने बेसिकली उसका निकाल देना है। तो अच्छा सा आपने उसको वॉश करना है, और वॉश कर लेने के बाद आपने उसको छन्ने में निकाल लेना है। और मैंने उसको छन्ने में निकाल लिया है, आपको दिखा भी देते हैं। हाथों की मदद से इसको अच्छा सा स्क्वीज़ करेंगे, ताकि जितना भी इसका पानी है वो निकल जाए। और इसको अच्छा सा आपने दबाना है और उसको स्क्वीज़ करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, और अंडे के साथ हमने इसमें शामिल कर देनी है चिकन विंग्स। तो हम अलग से तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, बाइंडिंग होगी, और जो हमारी बास्केट है वो बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी बनेगी। स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, ताकि जो बास्केट है वो भी बड़ी मज़ेदार सी बने। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, लेकिन बहुत खुश्क कर लेने के बाद, हाथों की मदद से स्क्वीज़ कर लेने के बाद हमने ये काम करना है, ताकि पानी की मिकदार कम से कम हो। उसके बाद आप इसकी बास्केट कैसे बनाएंगे, कोई भी अगर स्पाइडर है आपके पास, कोई भी ऐसा टूल है, अगर आप किचन में नज़र घुमाती हैं, आपको लगता है हाँ इससे हम मैं तैयार कर सकती हूँ, तो इसमें हमने इसको फैला लेना है और फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई।
ऊपर से प्रेस करेंगे किसी भी स्पून की मदद से। डबल स्पाइडर यूज़ किया जा सकता है और जब वो बहुत अच्छा सा डीप फ्राई हो जाए तो आपने निकाल के इसको रख लेना है और ना चिपकेगा, कुछ भी नहीं होगा। शेप जो है वो ले लेगा आपके स्टूल की मदद से और इस तरीके से आपने बास्केट्स बना के उनको रखते जाना है। जैसे ही विंग्स तैयार होते हैं इनका एक हॉट सॉस बनाएंगे और विंग्स को हम बास्केट के साथ सर्व कर देंगे। विंग्स इंजॉय करें और बाद में क्रिस्पी बास्केट को भी आप इंजॉय करें। वो बास्केट है जो कि एडिबल है, आप उसको खा सकते हैं और हम सभी लोग आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए विंग्स हम जो तैयार कर रहे हैं सबरोसो के, इनको मैं थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ। अब आंच भी स्लो कर देते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये सॉफ्ट होते जाएं। तो आंच को कर देते हैं स्लो और मैं स्क्वीज़ कर लेती हूँ। ये जो हमारे पास आलू हैं इनको हमने रेशा कर लिया था। किसी भी कद्दूकश की मदद से आपने कर लेना है, बहुत इजीली हो जाएंगे। कच्चे आलू थे, बॉईल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और रेशा करने के बाद आपने इनको अच्छा सा वॉश कर लेना है ताकि इनका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। चलिए इनको भी मैंने टर्न कर लिया है और एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं ताकि उसमें इन आलूओं को हम निचोड़ कर जो है वो इसमें ऐड करते जाएं और फिर इसमें मैं कॉर्नफ्लोर और साथ ही शामिल करूंगी एक अदद अंडा। जितना भी एक्सेस पानी है वो हमने निकाल देना है और इसी तरीके से इस पोटैटो के कबाब भी तैयार किए जाते हैं जिनको हैश ब्राउन्स भी कहा जाता है। इंतहाई टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। चलिए बहुत अच्छे से स्क्वीज़ करके पानी निकाल के एक तरफ हमने इसको रखते जाना है। अंडा ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें और हमने इसको शेप दे के अच्छा सा ज़बरदस्त सा डीप फ्राई कर लेना है और इससे हम आराम से 2 बास्केट्स तो हमारी तैयार हो सकते हैं। स्पाइडर अगर आपका छोटा है या कोई ऐसा स्पून है जो साइज़ में छोटा है तो बहुत अच्छा है, आप सर्विंग साइज़ की बास्केट्स बनाएं, छोटी छोटी बास्केट्स बनाएं। 1 से 2 विंग्स आप उसमें ऐड करें, वो भी बहुत अच्छे और ज़बरदस्त से लगेंगे दिखने में। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और ब्रेक से वापस आते हैं, बास्केट तैयार करते हैं। विंग्स हमारे पक रहे हैं और टमाटर तब तक सॉफ्ट हो जाएंगे तो अकूरी को हम एक फाइनल करके और उसको हमने सर्व कर देना है। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अकोरी अटसा, तेल 2 खाने के चमचे, कटी प्याज आधा कप, कटे टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 से 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, अंडे 6 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल में प्याज को सुनहरा भून लें, फिर टमाटर, अदरक लहसुन, हल्दी, जीरा, हरी मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर पकाएं, फिर अंडे शामिल करके पकाएं और डिश में निकाल लें। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आकुरी के लिए हमने अब अंडे जो हैं वो ऐड कर देने हैं। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। नमक, काली मिर्च आपने चेक कर लेना है और इसको हम तेज़ आंच पर ही तैयार करेंगे, बनाएंगे। रिकैप भी आपको देते चलें, हमने इसमें ऐड किया था प्याज को, चॉप प्याज थी, उसको आपने अच्छा सा कलर दे देना है और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही हमने उसमें शामिल कर दिया टमाटरों को और रफली चॉप करके आपने वो ऐड कर देने हैं। नमक, काली मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्चें शामिल की हैं, हल्दी पाउडर, नमक, इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको अच्छा सा भून लिया। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया था ताकि टमाटर जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद हमने 6 अदद अंडे लिए हैं और उन अंडों को हमने फेंट लिया। फेंट लेने के बाद मैंने वो अंडे इसमें ऐड किए हैं। हाई फ्लेम पर हम इनको थोड़ा सा कुक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुकिंग इसकी नहीं करनी।
और अब मैं क्या करती हूँ, उसकी आंच मैं कर देती हूँ बंद। एग्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। तो इसकी कुकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको रख लेते हैं इस तरफ। नमक काली मिर्च आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। इसको कर देते हैं। यास्मीन है मुल्तान से, यास्मीन से बात करेंगे। हेलो यास्मीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बहुत अच्छी डिश बनाती हैं, बच्चे मेरे बहुत शौक से देखते हैं। मैं तो कम बनाती हूँ, मेरे बच्चे ज्यादा बनाते हैं आपकी डिश। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। जी मेरी बेटियां बहुत शौक से देखती हैं, ये भी देख रही है वो। और ये सवाल का जवाब दूंगी आपका। ज़रूर दीजिए। ये अमेरिका की डिश है। ओके, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। जी और कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि आपके पिज्जा पैन मुझे दे दे। मेरी बेटी बहुत शौक से पिज्जा बनाती है, उसका सही नहीं बनता। वो पैन में बनाती है ना, उसमें भगोने वगैरह में, अच्छा, तो फूलता नहीं है, कभी जल जाता है नीचे से, इस तरह मसाइल हो जाते हैं उसके। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अब लेट्स सी कि इसका क्या जवाब है, और हो सकता है आज की विनर जो है वो आप ही हो। ठीक है, चलें। यहाँ पे जो विंग्स हैं वो हमने फ्राई करके रख लिए हैं। मैंने टेस्ट भी करके देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। अच्छा, ऑयल हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि हमने बास्केट जो है वो फ्राई करनी है। तो ऑयल को गर्म होने के लिए हम यहाँ पर रख देते हैं और हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 अदद अंडा। ये जो हमने ऑयल पोटैटोज़ लिए थे, इनको हमने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश कर लेने के बाद आपने इनको वॉश कर लेना है और ठंडे पानी से अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है, हाथों की मदद से कर लीजिए, अच्छा सा दबा के आपने इसका पानी जो है वो निकाल देना है। 1 अदद अंडा शामिल किया है। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्चें, ताकि बास्केट भी हमारी अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी तैयार हो। और हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अगेन बाइंडिंग के लिए शामिल कर रहे हैं। आपने मिक्स करते जाना है और चेक करते जाना है कि अब इसमें और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है या नहीं। फ्राई करके भी देख सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया होगा। वैसे अंडा जो है वो भी बाइंडिंग एजेंट ही है और साथ ही साथ जो कॉर्नफ्लोर है उससे भी बाइंड ही होगा। उसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं कॉर्नफ्लोर, और ऑयल जो है वो आपने अच्छा सा गर्म होने के लिए रख देना है। इससे ले लेते हैं कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक और काली मिर्च, 1 अदद अंडा, 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करें। और अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए और ऐड कर सकते हैं। बाज़ वक्त आलू बड़े साइज़ के होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, या हमने इतने अच्छे से स्क्वीज़ नहीं किया हुआ होता और पानी की मिकदार उसमें ज़्यादा होती है। तो हम इसको फ्राई करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम और ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर। अच्छा, अब हमने सिर्फ हॉट सॉस बनाना है। विंग्स जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं और बास्केट हम तैयार कर रहे हैं। हॉट सॉस के लिए हमें चाहिए चिली सॉस। इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, और हमने उसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम ऐड करेंगे उसमें हरी प्याज। हिबा हैं मुल्तान से, हिबा से बात करेंगे। हेलो हिबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हिबा, तो पहली बार आपकी प्रोग्राम में मेरी कॉल मिली है और मैं बहुत खुशी हो रही है। मुझे सवाल का जवाब दूंगी। जरूर दीजिए। इंडियन डिश है। ठीक है हिबा, ठीक। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, फरमाइश आप पूरी कर देती हैं। पहले मैं कॉल मिलाती थी आपके पास जब आप दोपहर में आई थी शुरू। अच्छा, लेकिन नहीं मिलती थी, कॉल ही नहीं मिलती आपके प्रोग्राम में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है ना? जी। चले, आइंदा भी आप हमें कॉल करती रहिएगा और आपका मुझे गिफ्ट जरूर दीजिएगा। चले जनाब, आपको गिफ्ट ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। और जवाब तो आप हमें दे चुके हैं। चलें, अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना बास्केट को और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो आपने एक अच्छी सी तह जो है वो बिछा देनी है स्पाइडर पे। कोई भी ऐसा स्पून हो सकता है। मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा जो ऑयल है जनाब वो कितना गर्म हो चुका है।
चलिए गर्म होना स्टार्ट हो चुका है तो हम इस पे अपने ये थोड़ा सा इसको प्रेस करना ज़रूरी है ताकि आलू जो हैं वो ऊपर की तरफ ना आए और हम इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। और जब हम इसको इस शेप में फ्राई करेंगे तो यकीनन इसकी जो शेप है वो ऐसे ही बन जाएगी। और जैसे ही फ्राई हो जाते हैं हमने इनको निकाल के एक तरफ रख लेना है। थोड़ा सा बस शुरू में आपको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बास्केट्स बना के हमने इनको एक तरफ रख लेना है। अब मैं इसका हॉट सॉस भी बना लेती हूँ। एक बास्केट तैयार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हॉट सॉस बनाते हैं, आपके सामने तैयार करेंगे। फिर 1 से 2 हम तैयार कर लेंगे ब्रेक में। आकूरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको हमने हरे धनिए के साथ सर्व कर देना है। गार्निश कर दीजिए किसी भी अच्छे से खूबसूरत से प्लेटर में। और इस बास्केट को ना सिर्फ इस रेसिपी के लिए बल्कि किसी भी सेवरी रेसिपी के लिए आप सर्व करने के लिए बिल्कुल बना सकती हैं। और आपका जो दिल चाहता है उसके साथ आप सर्व करें। नूडल्स के साथ भी बास्केट बनाई जाती है और इसका प्रोसेस भी सेम ही होगा। आप इसमें अंडा ऐड करेंगी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगी, नूडल्स को मिक्स करेंगे और इसी तरीके से आप उसको फ्राई कर लेंगे। ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम हॉट सॉस तैयार करेंगे और मसाला फ्रेंच टोस्ट हमने रेडी करना है। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हॉट विंग्स एंड फ्राइड बास्केट्स। हॉट सॉस के लिए अज्जा: चिली सॉस आधा चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 2 खाने के चमचे। बास्केट के लिए अज्जा: आलू रेशा 2 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, चिकन विंग्स 1 पैकेट। तेल फ्राइंग के लिए तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन विंग्स को फ्राई करें, फिर बास्केट्स के तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और फ्राई कर लें। अब पैन में मक्खन गर्म करके हरी प्याज डालकर सौते करें, फिर कुटी लाल मिर्च, चिली सॉस और कॉर्न स्टार्च डालकर गाढ़ा कर लें। अब विंग्स को सॉस में कोट करके बास्केट में सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और एक बास्केट जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो फिर दूसरी बास्केट को फ्राई होने के लिए रख देते हैं और फिर साथ ही साथ हम बनाएंगे मसाला फ्रेंच टोस्ट। और हमने सॉस बनाना है ताकि बास्केट के ऊपर जो विंग्स हैं उनको हॉट सॉस के साथ हम सर्व कर दें। तो मैं एक दफ़ा इसको फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो रहा है। इसी एहतियात भी ज़रूर करें जब भी कुछ ऐसा ऑयल का आप काम कर रहे हो। चलिए जनाब इसको फ्राई कर लेते हैं। मसाला फ्रेंच टोस्ट के लिए हमें चाहिए दूध, अंडे और हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च है, चॉप्ड हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और फ्रेंच टोस्ट की तरह ही आपने इसको थोड़ा सा सोक करना है और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सोक नहीं करेंगे, बस ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। उससे ये होगा कि ब्रेड जो है वो टूटेगी नहीं। तो इसको हम यहाँ पे फ्राई होने के लिए रखते हैं। पहले हम सॉस तैयार कर लेते हैं और सॉस बहुत ही झटपट से हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा बटर और हमने इसमें ऐड करना है चिली सॉस। उसको मज़ीद हॉट बनाने के लिए हम ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। ये चला गया इसमें चिली सॉस, ऐड कर दिया हमने इसमें बटर। तमाम चीज़ों को सिर्फ हमने अच्छा सा ज़बरदस्त सा गरम करना है। दैट्स इट, ये रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो हमने ऐड कर देनी है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। हल्का सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हरा प्याज और हमने इसमें शामिल कर देना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा इसमें चला गया नमक और हमने इसमें ऐड कर देना है हरा प्याज। इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो थोड़ी सी देर के बाद ऐड करेंगे। अभी हम वाइट वाला पार्ट इसमें ऐड कर देते हैं और मसाला फ्रेंच टोस्ट के अज्जा को मिक्स करके ब्रेड को उसमें कोट करके हमने कर लेना है फ्राई। चलिए जो वाइट वाला पार्ट है ये इसमें ऐड कर देते हैं।
अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। तमाम चीज़ें गर्म हो जाएंगी तो फिर टेस्ट भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। बास्केट को भी अपनी चेक करते चलते हैं। गरम तेल में हमने ऐड की थी तो बहुत ही जल्दी से ज़बरदस्त सी ये हो गई है। चलिए चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मसाला फ्रेंच टोस्ट के लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे, 1 अदद मिक्सिंग बोल की हमें ज़रूरत होगी। आपकी पसंद पर है, एक ब्रेड के 2 पीसेस करना चाहते हैं, एक ब्रेड के 4 पीसेस करना चाहते हैं, जैसे आपको इजी लगे और जितनी सर्विंग आप देना चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये चला गया इसमें 1 अदद अंडा। ये दूसरा भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। 4 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे दूध। इसकी आंच को भी कर देते हैं बंद। 4 खाने के चम्मच हमने शामिल कर देना है दूध और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च। चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये बास्केट भी हमारी हो चुकी है। इसको हमने निकाल के रखना है अभी यहाँ। और ऑयल की जो आंच है उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। फ्रेंच टोस्ट हमने अभी तैयार करने। इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर 1 टीस्पून। ये चली गई इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। 3 से 4 ब्रेड स्लाइसेस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गरम मसाला पाउडर हमने इसमें शामिल कर देना है आधा चाय का चम्मच। ये चला गया गरम मसाला। थोड़ी सी ऐड करेंगे हल्दी। नमक हमने ऐड कर दिया है। पिसी हुई काली मिर्च भी थोड़ी सी ऐड करेंगे क्योंकि हम लाल मिर्चें ऐड कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। थोड़े से धनिए के पत्ते और हमने ऐड कर देनी है चॉप्ड हरी मिर्चें। तो मैं सिर्फ 2 ले लेती हूँ हरी मिर्च और इनको चॉप करके इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते हमने इसमें शामिल कर देने हैं और फिर ये जो हमने एक बैटर सा तैयार किया है इसमें हमने ब्रेड को डिप करना है और उसके बाद आपने इसको, जैसे हम फ्रेंच टोस्ट को फ्राई करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। 2 पीसेस कर लीजिए या फिर आप एक ब्रेड के 4 पीसेस भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजी और आसान लगता है। थोड़े से हरे धनिए के पत्ते ले लेते हैं। चॉप करके हमने इस बैटर में मिक्स कर देना है। कंसिस्टेंसी को और बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़े से दूध का मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड स्लाइसेस ज़्यादा हैं, आप इस रेसिपी को डबल कर लीजिए। 2 अदद अंडे हमने शामिल किए हैं, आप 3 अदद अंडे जनाब शामिल कर दीजिए। 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस के लिए ये काफ़ी होंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ इसमें डिप करूँगी और फ्राई करूँगी। एक ब्रेड आपके सामने भी करेंगे। बास्केट हम तैयार कर चुके हैं, विंग्स बन चुके हैं, सॉस बन चुका है। बास्केट के ऊपर हमने विंग्स ऐड करने हैं, ऊपर से सॉस को पोर करना है, सर्व कर देना है। तो मैं विंग्स को सर्व करती हूँ। 1 से 2 ब्रेड हम तैयार करते हैं, आपके सामने भी बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मसाला फ्रेंच टोस्ट, अटसा, ब्रेड 3 अदद, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, दूध 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, धनिए के पत्ते 3 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, केचप सर्व करने के लिए। तरकीब: ब्रेड और तेल के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर ब्रेड भिगो दें। पैन में तेल गर्म करके ब्रेड फ्राई कर लें, आखिर में केचप के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। लास्ट में हमने सोचा आपके सामने भी तैयार किए जाएं मसाला फ्रेंच टोस्ट जो हम रेडी करने जा रहे हैं। कुछ मैंने फ्राई कर लिए हैं।
अब बास्केट के साथ विंग्स जैसे आपका दिल करता है वैसे आप फ्राई करें। फ्राई तो आप वैसे ही करेंगे, आपने उसको गार्निश करना है जैसे आपका दिल करता है और उसके ऊपर आपने सॉस जो है वो ऐड कर देना है। फ्रेश सर्व कीजिएगा ताकि आपकी जो बास्केट है वो भी बहुत ही मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, क्रिस्पी सी रहे। ब्रेड को डिप करके छोड़ मत दीजिएगा, वरना क्या होगा, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी कि फिर वो टूटना शुरू हो जाएगी। मैंने सिर्फ उसको हल्का सा कोट किया है और कोट करने के बाद हमने उसको कर लिया है फ्राई और किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने इसको निकाल लेना है। चलें इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे जो टोस्ट हैं ये भी तैयार हो चुके हैं। हल्का हल्का सा फ्राई करें, बहुत ज़्यादा सुर्ख कलर देने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा केक रखा हुआ है और मुझे ख़ुद को खुद ही विश करना है, लेकिन मैं सुलेमान से कहूँगी कि वो ज़रूर आएँ और मेरा दिल कर रहा है कि वो आएँ, ऑन एयर आप आएँ और कभी लोग भी हमारे देखें कि भाई हमें हमारे शो को जो लेकर चल रहे होते हैं वो कैसे दिखते हैं। लोग बड़ी बातें कर रहे होते हैं। बहरहाल मेरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे विश की और ये बहुत ही खूबसूरत सा केक है जिस पर लिखा हुआ है जनाब हैप्पी बर्थडे शेफ़ आबिदा। थैंक यू सो मच। और ये हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं इस पर ऐड कर देती हूँ, गार्निश कर देती हूँ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपनी चीज़ों को गार्निश कर लेना है। और ये केक भी काट लेते हैं। चलिए जी, ये आ गया इस पर हरा धनिया और साथ ही अपनी टेबल को कर देते हैं कंप्लीट। चलें, ये टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गया और मेरे पास, मैं विनर भी अनाउंस करती चलूं। आज की एनेक्स की विनर हैं हिबा मुल्तान से। वाउच 365 के जो विनर हैं वो हैं तैयब कराची से। और तड़का में आज बनने जा रहा है बीफ कटलेट्स, अचारी, दाल, लौकी और इसके साथ ही बनेगा वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ हैं। और मैं अब केक को काट लेती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पास कितने मिनट्स हैं। चलिए, और आप सभी लोगों के लिए चलें, केक को भी हमने काट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम का, मसाला की पूरी टीम का। और मुझे वाकई पता नहीं था कि जो है वो आज कुछ ऐसा केक भी आने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हमारी टीम वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके सामने हम शो को प्रेजेंट ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे ढेर सारे लोग होते हैं जो कि इसको पॉसिबल बना पाते हैं और उसके बाद ही हम इतनी तैयारी के साथ आपके सामने आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल ज़रूर मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।